तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित होने वाली हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे गांधी युग से। संपूर्ण क्लास आज चलाई जाएंगी, जिसके अंतर्गत एक भी टॉपिक्स आपके गांधी युग से नहीं छूटने वाले हैं। चाहे वो बिहार आंदोलन हो, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे वो आधुनिक भारत का इतिहास हो, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। साथ में बता दें कि टीआरई 3 का आपका जो ज्वाइनिंग है लेटर है वो 9 मार्च से शुरू हो गया है मिलना। आज से ही चालू हो गया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा टीआरई 4 के लिए बचे हुए समय में आप लोग ये क्लास देखना न भूलें, क्योंकि ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ से आपके टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में प्रश्न बने थे। तो शुरू करते हैं आज की पहले टॉपिक से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा ये एक बनता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो ये जो वर्ष था आपका 9 जनवरी 1915 ईस्वी में हुआ था, ये भारत लौटे थे। वहीं पे अगर प्रश्न बनता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो ये जो रहे थे 21 वर्षों तक यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। यहाँ पे प्रश्न अगर बनता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ पे यहाँ पे किया था, तो ये जो था आपका चंपारण में हुआ था। अगर वहीं पे बात किया जाए चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल कौन हुए थे, तो जो हुए थे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद और उनके अनुयायी या अनुग्रह नारायण सिंह हुए थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक्स आपका यहाँ से बनता है कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये जो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगर वहीं पे बात किया जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु जो थे यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी राम राज्य के यहाँ पे युगल सिद्धांत का क्या था, तो यहाँ पे आपका जो था यहाँ पे सत्य और अहिंसा था। नेक्स्ट अगर प्रश्न बनता है महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब लिया था, तो ये जो लिया था 1919 ईस्वी में लिया गया था इनके द्वारा। अगर हमारा यहाँ पे प्रश्न बनता है किसने कहा था अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है, तो ये जो कहा था यहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा था। अगर प्रश्न बनता है गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था किसके द्वारा, तो ये जो जोड़ा गया था यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के द्वारा, यानी पहला जो आप इनका हुआ था। अगर वहीं पे अगर हम बात करें महात्मा गांधी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस को कहा था। अगर प्रश्न बनता है कि जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार किसके थे, तो ये जो था महात्मा गांधी का था। और महात्मा गांधी ने ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा में सहयोग किया था। आप लोगों को भी पता है, इनके द्वारा ही यहाँ पे किया गया था बंटवारा भारत पाकिस्तान का। तो आज की क्लास अगर बेहतर लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे कह रहा महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो ये जो हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। आपकी भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हुई थी। नाथूराम गोडसे के द्वारा यहाँ पे इनको गोली मार दी गई थी। यहाँ पे कहा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टू की रचना किसने की थी, तो ये जो की थी यहाँ पे महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस किए थे, तो ये जो था यहाँ पे कैसरे हिंद के नाम से इनको एक उपाधि दी गई थी, जिसे इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस यानी लौटा दिया था। वहीं पे अगर प्रश्न बनता है आपका है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था, तो ये जो दिया था आपका वाराणसी में दिया था। नेक्स्ट अगर प्रश्न आपका बनता है कि सत्याग्रह शब्द किसकी देन है, तो ये जो थी आपका यहाँ पे महात्मा गांधी की। अगर प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून भी कहा था, तो ये जो कहा था आपके यहाँ पे रॉलेट एक्ट के कहा था, इसको कहा था। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, अगर प्रश्न बनता है आपका कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो ये जो था इंडियन ओपिनियन था, यानी भारतीय की विचार क्या है इसके बारे में किया गया था। नेक्स्ट अगर कह रहा है हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्रह यहाँ पे संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, तो ये जो था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। वहीं पे कह रहा है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो की गई थी आपकी महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, तो ये जो दिया था आपका महात्मा गांधी ने दिया था। अगर वहीं पे बात किया जाए महात्मा गांधी की मृत्यु किसने कहा मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया, तो ये सुभाष चंद्र यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात किया जाए, नेक्स्ट प्रश्न अगर आपका बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर वहीं पे कह रहा है हमारा कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्तावना लीग स्वीकार किया था, तो ये जो था आपका 1940 ईस्वी में। वहीं पे कह रहा है कि हमारा किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये जो था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगर वहीं पे अगर बात किया जाए कि देशबंधु की उपाधि कौन संबंधित है, यानी किससे संबंधित, तो कह रहा है कि चित्तरंजन दास से संबंधित है। अगर
अगर प्रश्न बनता है कि यहाँ पे कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वो कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था लाहौर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का एक हिस्सा है। कहा कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, तो 1942 में पारित किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो अब। नेक्स्ट अगर प्रश्न बनता है आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय राष्ट्रीय गवर्नर कौन था, तो ये जो था आपका राजगोपालाचार्य जी थे। नेक्स्ट अगर हमारा कह रहा है कि कायदे आजम किसे कहा जाता था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान के निर्माणकर्ता भी कहा जाता है, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है इन्हें। कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे, तो ये जो थे आपके राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाने जाते थे, कि जो भी राज्य आज़ादी के बाद भारत में विलय नहीं कर रहे थे उनको भारत में विलय कराने के लिए इनको जाना जाता था। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे है, कह रहा है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो ये जो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन था। और कह रहा है तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड यहाँ पे कह रहा है कि चेम्सफोर्ड थे। अगर प्रश्न आपका बनता है कि 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यरवदा जेल में, कह रहा है कि यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया था, तो ये जो था रैमसे, कह रहा है कि यहाँ पे मैकडोनाल्ड के संप्रत्यायी यहाँ पे पंचाट के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट अगर प्रश्न बनता आपका है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे, ये जो थे आपके चित्तरंजन दास थे। माइकल ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो किया गया था यहाँ पे उधम सिंह के द्वारा किया गया था। इंग्लैंड में जाके उनके ही कार्य अथवा क्या बोलते हैं समारोह में उनको गोली मारी गई थी यहाँ पे। नेक्स्ट करा कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो ये जो था यहाँ पे सभी सदस्य अंग्रेज थे। मुख्य कारण क्या था, जो कि इसका सभी सदस्य यहाँ पे अंग्रेज थे और इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी, तो इकबाल ने की थी। यहाँ पे कह रहा है दीनबंधु के नाम से किसे विख्यात किया गया था, तो ये जो थे आपके CF एंडूज थे। वहीं पर कह रहा है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी, तो ये जो दूरी थी इसका भी आपका आ जाता है, प्रश्न बनता है कि 385 किलोमीटर। तो यहाँ पे कह रहा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये जो की गई थी 1923 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा कि लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता था, खुदाई यहाँ पे करा कि खुदाई खिदमत गारों को कहा जाता था। गांधी जी ने यहाँ पे करा गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे, तो ये जो थे आपके यहाँ पे यहाँ पे कृपलानी थे। कह रहा है कि वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी किसने, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहले इनका नाम हुआ करता था सर रविंद्रनाथ टैगोर, इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इस सर की उपाधि को लौटा दी थी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या प्रश्न बनता है, कह रहा है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड यहाँ पे चेम्सफोर्ड था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, यहाँ पे हमारा जो था यूसुफ मेहर अली थे। डिस्कवरी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो ये जो थी आपकी इलाहाबाद में की थी। चौरी चौरा का कहाँ स्थित है, ये जो थी आपकी यहाँ पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश की से यानी आजमगढ़ से सटा हुआ है। नेक्स्ट अगर प्रश्न बनता है आपका है जो कि बहुत ही मुख्य है और इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कह रहा है किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन का स्वतंत्र रूप से जाग उठेगा, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वहीं भी प्रश्न बनता है किसी वक्तव्य था, यह किसका वक्तव्य था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि खुद एक राजघराने से आते थे और इनको ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे किसी भी राज और राजकुमारों से विश्वास नहीं करता हूँ। इनके लिए खुद एक स्पेशल गाड़ी रखी जाती थी, इनकी हर एक चीज़ के लिए इनके लिए हेलीकॉप्टर भी उस समय रखा गया था। तो सोचिए ये खुद विरोध कर रहे हैं और खुद थे। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि भारत में जब क्रिप्स मिशन का आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये जो था यहाँ पे लॉर्ड लिथगोग थे यहाँ पे कह रहा कि। नेक्स्ट हमारा कह रहा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे, तो ये जो थे एक बार बेलगाम में बने थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पे भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट हमारा कराया कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे जो है GV कृपलानी थे। नेक्स्ट अगर प्रश्न पे आगे बढ़े
तो नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, तो ये सर यहाँ पे जो किया था सिरिल यहाँ पे रेड क्लिफ ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन लिबरल यहाँ पे करा कि फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, तो ये जो आपकी की थी यहाँ पे एस.एन. बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो हरिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट अगर प्रश्न बनता है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। अगर वहीं पे किया जाए द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस महान व्यक्ति थे। करा कि भारत छोड़ो आंदोलन में के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये जो क्विंटन चर्चिल थे। वहीं पे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। शायद इसे पहले ही कर देना चाहिए था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी, ये मांग थी नई बढ़ी हुई लगान पर दर वापसी, या देखिएगा दर की वापसी थी। और यहाँ पे मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख में आंसू छोड़ना होगा, यह कथन किसका है, महात्मा गांधी। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ शुरू हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका बम्बई में हुआ था, आज उसके नाम मुंबई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी में किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1956 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न करा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो हुई थी आपकी 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। यहाँ पे करा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। करा कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा था, वाय सराय यहाँ पे डफरिन ने कहा था। करा कि 1923 ईस्वी में प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। त्रिपुरी संकट में समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट करा है कि अरोड़ा यहाँ पे आसफ अली किस आंदोलन से महिला संगठन के रूप में जुड़ी हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता कब संपन्न हुआ था, तो 19 यहाँ पे कह रहा है कि 26 दिसंबर 1932 में। खिलाफत आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, तो किसने किया था, तो अली बंधुओं ने किया था खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो माउंट बेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। और कह रहा है कि पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था, तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। ये इस दिन अपने आज़ादी मनाता है भारत से एक दिन पहले। करा पाकिस्तान निर्माण में सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे थे, यहाँ पे करा कि अब्दुल कलाम आज़ाद थे। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब आया था, तो 22 जुलाई 1947 को आया था। कह रहा है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलाया था। नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है कि कौन अमेरिकी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, तो लुई यहाँ पे फिशर थे। इन्होंने ही यहाँ पे बहुत ही सहयोग किया था महात्मा गांधी का। तो ये कह रहा है हमारा नेक्स्ट प्रश्न कि सर्वप्रथम किसने कब और प्रस्तुत किया था, किसने और कब प्रस्तुत किया था, तो ये जो था स्वराज पार्टी 1924 में। अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी, किस में कही गई थी, कैबिनेट मिशन में कही गई थी। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 को आंदोलन शुरू किया था, जो कि यहाँ पे सीधी कार्यवाही के दौरान की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में अध्यक्षता में किसने की थी, तो ये जो थे यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें जहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो कह रहा है किसने 23 जनवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह में आत्मसमर्पण किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अधिवेशन के द्वारा भारतीय महिलाओं के सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है, तो 1919 अधिवेशन के अंतर्गत कोई भी महिला जो है वो 18 वर्ष से ऊपर है, जिसका पहचान पत्र बना है भारतीय का, वो क्या करेंगे, वोट दे सकते हैं। कह रहा है सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, चौधरी यहाँ पे किसने व्यक्त की थी, तो चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट करा है कि प्रिंस ऑफ यहाँ पे वेल्स का भारत के आगमन कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस ने यह नारा कब दिया था कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं, तो ये सच यहाँ पे कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कहा था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। वहीं पे कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो ये जो हुआ था सुभाष चंद्र बोस ने। और कांग्रेस की सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता किसने कहा था, वायसराय डफरिन ने कहा था। 1923 की यहाँ पे प्रसिद्ध झंडा ये हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट
करा कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो ये जो हुआ था जो किसने किया था, तो अली बंधुओं ने किया था। यहाँ पे करा कि 1932 पूना समझौता में किसकी सीमा थी, भारतीय दलित वर्ग की थी। पश्चिमी सीमा प्रांत के कबालीय लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के किस समय यहाँ पे मलंग बाबा कहा था, तो ये महात्मा गांधी को कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन किस और किसके नाम से जाना जाता है, कब जाना जाता है, तो 15 यहाँ पे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव लाया गया था। वहीं पे कह रहा है हमारा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे, जो कि आपकी क्रांतिकारी संगठन और संस्थापक और उसका वर्ष के संबंधित है। यहाँ पे करा कि मित्र मेला कब, यहाँ पे किस संस्थापक कौन थे, तो सावरकर बंधु थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे करा है कि अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे वारिंद्र घोष यहाँ पे भूपेंद्र थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिसकी स्थापना इन्होंने किए थे 1905 में, स्थापना वर्ष है। वहीं पे अगर बात किया जाए तो अनुभव भारत का वीवी यहाँ पे करा कि वीडी सावरकर ने 1904 में किया था। हिंदुस्तान एसोसिएशन गदर पार्टी यहाँ पे एसोसिएशन की स्थापना संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे जो थे रामनाथ पुरी थे। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। गदर पार्टी की स्थापना ये बहुत ही चर्चित है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लाला दयालाल ने किया था और ये कब हुई थी, 1913 में हुई थी। और इंडियन यहाँ पे करा कि इंडिपेंडेंस कमेटी के संस्थापक कौन है, तो रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, मैसूर अहमद थे। और ये जो थी आपकी 1915 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे जो थे सचिंद्र नाथ सन्याल थे। ये जो था आपका 1924 ईस्वी में हुआ था। नौजवान सभा का जो संस्थापक कौन थे, तो ये जो थे सरदार भगत सिंह थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुई थी। अगर हिंदुस्तान एसोसिएशन की बात किया जाए, एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन की अगर बात किया जाए, तो ये जो हुआ था आपका चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 में। और रिपब्लिक एसोसिएशन इंडियन लीग की संस्थापक कौन थे, तो राम बिहारी बोस थे। और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राम बिहारी बोस ने किया था। और ये इसकी संस्थापना कब हुई थी, तो 1942 में हुई थी। और युवक समिति के जो थी ये यहाँ पे सचिंद्र नाथ सन्याल थे। इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। तो ये थे आज की प्रश्न, जो कि आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन के साथ आप लोगों के लिए दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए आप लोग क्या करिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। और जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम चैनल परमा एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।